गोली लगने से मृतका महिला के संबंध में जिला अस्पताल के एएमओ ने पत्रकारों को दी जानकारी। पति ने आपसी विवाद में मारी थी गोली। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में आपसी विवाद के चलते एक पति ने पत्नी व सास को गोली मार दी। गोली लगने से पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सास की हालत गंभीर है। जिला अस्पताल के एएमओ डॉक्टर प्रमोद कुमार ने पत्रकारों को घटना के संबंध में जानकारी दी है। घटना गाँव आलमपुर की है। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, एएमओ जिला अस्पताल सहारनपुर। थाना गमू क्षेत्र के आलमपुर से दो गोली गनशॉट आए हैं, क्या पूरा मामला है? किसके? ये हमारे पास में अभी लगभग 12:25 पे दो महिलाएं आई हैं। एक महिला में जो है, ये लड़की जो है रुखसार नाम है इसका, 20 साल की है। ये जो है अभी ब्रोड डेड आई है हमारे पास में, और इसको जो है जख्मे गहरे, ऐसा लग रहा है गोली मारी गई हो। दूसरा जो है महिला जो है उसका नाम है मनीबा, इसको भी 2 जगह जख्म है, एक पैर में और एक जगह कमर में। उसको कमर में ऐसा लग रहा है गोली लगी हो। जैसा कि इनके परिवारजन बता रहे हैं कि इनके कोई जो दामाद हैं उसने अपनी बीवी को और अपनी सास को गोली मारी है। बाकी महिला जो लड़की है वो तो ब्रोड डेड है, और उसकी सास गंभीर रूप से घायल है। उसकी जो इलाज हम कर रहे हैं, पुलिस को सूचना भेज दी गई है, और बाकी जो है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पुलिस इसमें जाँच कर रही है। शहर के वार्ड 5 में चला नगर निगम का पॉलिथीन के विरुद्ध चेकिंग अभियान। दुकानदारों पर पॉलिथीन इस्तेमाल करने को लेकर लगाया 3000 से अधिक का जुर्माना। आपको बता दें, नगर निगम का शहर भर में पॉलिथीन इस्तेमाल करने को लेकर चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में नगर के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ए के त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना जनकपुरी के वार्ड 5 में पॉलिथीन इस्तेमाल के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया तथा पॉलिथीन इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों पर 3000 से अधिक का जुर्माना लगाया गया। शहर के ज्वालानगर में बुजुर्ग दंपत्ति को घर में बंधक बना बदमाशों ने 10 लाख रुपए की नकदी व करीब 30 तोले सोने पर किया हाथ साफ। पीड़ितों ने दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में एक बार फिर से बदमाशों ने अपनी दस्तक दी है। बतौर खबर, बेरीबाग के ज्वालानगर में बुजुर्ग दंपत्ति को उनके घर में बंधक बनाकर बदमाशों ने करीब 10 लाख रुपए की नकदी व 30 तोले सोने पर हाथ साफ किया है। थाना जनकपुरी पुलिस टीम जांच में जुटी है। 5 डकैत थे, पूरा गैंग था। इधर बेरीबाग से मुड़े हैं, मैंने देखा भी है मुड़ते हुए। डैडी मेरे पैदल गए हैं पिंजरा लेके, कंपनी बाग में पिंजरा छोड़ के रैट वापिस आ रहे थे। 5 डकैत उधर बेरीबाग से पैदल मुड़ते हुए आए। जैसे ही डैडी दरवाजे के अंदर आए, पीछे ही पांचों ने आके अंदर घेर लिया, दरवाजे अंदर से बंद कर दिए। 4 पे छुरे थे घास काटने वाले, 1 पे पिस्टल थी, और 4 ने डैडी को मार पीट करी, घेर दिया, मुंह बांधा, आँखें बांधी, पैर हाथ चिपकन बांधी, डॉक्टर टेप से बांधा, उन्हें दवाई सूंघा के बेहोश कर दिया, और हमारे गले पे छुरियां रखी, मम्मी पे पिस्टल रखी। सोना पैसा दो वरना गला काट देंगे। बेरीबाग में हुई डकैती के संबंध में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने दी कार्यालय में पत्रकारों को तथ्यात्मक जानकारी। आपको बता दें, सहारनपुर के थाना जनकपुरी के बेरीबाग में हुई डकैती के संबंध में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने पत्रकारों को रिजर्व पुलिस लाइन स्थित कार्यालय में जानकारी दी है। बकौल एसपी सिटी विनीत भटनागर, वादी पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये मेरे संज्ञान में आया है कि इस तरह की एक घटना की सूचना प्राप्त हुई है, और ये थाना जनकपुरी का प्रकरण है। इसमें थाने पर इसके संबंध में जो है तहरीर अवेटेड है। वादी से संपर्क किया जा रहा है, और जैसे ही उनके द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उसमें समुचित धाराओं में अभियुक्त करके विवेचना की जाएगी। सत्य के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। चौकी निर्यात निगम प्रभारी सुनील कुमार ने कानून व्यवस्था हेतु मंडी रोड पर किया पैदल मार्च। लोगों को मास्क लगाने की दी हिदायत। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा के आदेशानुसार अपराध नियंत्रण हेतु समस्त थाना व चौकी प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में पैदल मार्च कर रहे हैं। इसी क्रम में आज थाना मंडी के चौकी निर्यात निगम प्रभारी सुनील कुमार ने मंडी रोड पर पैदल मार्च किया तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की। साथ ही मास्क न लगाने वालों को कड़े शब्दों में मास्क लगाने की हिदायत भी दी। सहारनपुर से बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख किसानों के हित में बिल वापसी की मांग की है। पत्र में सांसद हाजी फजलुर रहमान ने लिखा है कि किसानों की मांगों पर विचार करना देश हित में जनहित में है।
संसद में विपक्ष की आपत्तियों और प्रतिक्रिया के बावजूद जल्दबाजी में कृषि बिल पास किए गए थे। सहारनपुर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हाजी फजलुर रहमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर देश हित व जनहित में कृषि बिलों को तुरंत वापस लेने की मांग की और कहा कि किसानों की आवाज़ को नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सांसद हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि गत संसद सत्र में कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 विधेयक संसद में लाए गए थे, जिन पर प्रतिपक्ष की प्रतिक्रिया आपत्तियां होने के बावजूद उन विधेयकों को जल्दबाजी में पारित कर माननीय राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर उपरांत कानून बना दिया गया है, जो कि सही नहीं है। सांसद ने कहा कि इन कानूनों के प्रकाशन होने पर देश के लगभग सभी प्रदेशों के किसानों द्वारा आक्रोश एवं आंदोलन चलाए जाने की पहले ही अपनी आशंका व्यक्त कर दी थी। बीते दिनों सूदखोरों से परेशानी में गई युवक की जान में कोई गिरफ्तारी न होने पर ग्राम कैलाशपुर चंद्रशेखर आज़ाद ने परिजनों को दी संवेदना। सहारनपुर एसएसपी से की जल्द गिरफ्तारी की मांग। खबर उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट, कैमरामैन शहजाद मलिक के साथ। आपको बता दें, बीते माह के 24 नवंबर को ग्राम कैलाशपुर निवासी राजेश ने कर्जा ना चुका पाने से सूदखोर के दबाव धमकी मिलने के कारण फांसी पर लटक आत्महत्या कर ली थी, जिसमें एक सुसाइड नोट एसएचओ के नाम छोड़ते हुए अपनी मौत का जिम्मेदार पूरी तरह से अनुज शर्मा पुत्र अनिल कुमार को बताया था, जिसको लेकर थाना गागलेडी में अनुज पर मुकदमा दर्ज है। वहीं 16 दिन बीत जाने के बाद भी सहारनपुर पुलिस आरोपी अनुज की गिरफ्तारी को लेकर खाली हाथ नजर आ रही है। वहीं आज कैलाशपुर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मृतक राजेश के परिजनों से मिलकर संवेदना जाहिर करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी से बात की तथा परिजनों को सहयोग राशि भी भेंट की। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कैलाशपुर ग्राम वासियों की एकता देखकर मैं बड़ा खुश हूं। सभी समाज के लोग परिजनों के साथ खड़े हैं। आगे उन्होंने मीडिया से क्या कहा, देखें रिपोर्ट। लोग इतने जालिम हैं कि वो गरीबों का खून चूस रहे हैं। ऐसे लोग जो हैं किसी भी गांव के लिए और किसी समाज के लिए हानिकारक हैं। जिस तरह की जाति अपराधी द्वारा पूरे गांव के गरीबों के साथ की गई है, उनका खून चूसा गया है, उनकी मेहनत की ईमानदारी कमाई को जिस तरह लूटा गया है, ऐसे आरोपियों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं कप्तान से बात करूंगा कि ऐसे आरोपी पे गिरफ्तारी तो, लेकिन उस पर रासुका लगे। हाँ। गन्ने से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, बड़ा हादसा होते होते बचा। मुजफ्फरनगर रोड एसआर पब्लिक स्कूल के सामने द शुगर मिल में जा रही गन्ने से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे हाईवे पर एक साइड का रास्ता अवरुद्ध हो गया। गनीमत यह रही कि ट्रैक्टर ड्राइवर बाल बाल बच गया। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा बैलेंस बिगड़ने से हुआ था। गागलेडी में कोविड-19 का उल्लंघन करने वालों पर चला पुलिस का चाबुक। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ने के बाद सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराने हेतु पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते गागलेडी में पुलिस ने बिना मास्क लगाए लोगों के जमकर चालान काटे। फिटनेस जिम बंदरोवाला शुभम तायल के खिलाफ वाल्मीकि समाज के नेता ने लगाया एससी एक्ट। पहुंचे एसएसपी कार्यालय, जानिए क्या है पूरा मामला। आपका नाम? मेरा नाम डेविड ढींगा है। क्या मामला है? हम यहाँ पर एसएसपी साहब से आज जो मिलने आए हैं, एक शुभंकर नाम का लड़का है, शुभंकर तायल, वो जो है फिटनेस जिम चलाता है भेड़ रोड पे। अब उसमें हमें हमारे संज्ञान में एक मामला आया है कि वो किसी भी वाल्मीकि समाज के लड़कों को या एससी समाज का कोई भी लड़का हो, उसे जो है वो एंट्री नहीं देता है। मेरे पास ये मामला कई बार आया, तो मैं और मेरा बेटा जाके वहाँ पर गया और वहाँ पे हमने देखा कि क्या नाम है ये एससी समाज के लड़कों को एंट्री देता है नहीं देता है। मैंने वहाँ जाके ये नहीं बताया कि हम वाल्मीकि समाज के नेता हैं। मैं वहाँ पर गया, जो वहाँ पर जो फिटनेस जिम का जो कोच था, उसने मुझे सारी की सारी प्रक्रिया समझाई कि कैसे कैसे वो कोचिंग देते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे इक्विपमेंट है, कैसे कैसे वे तैयारी कराते हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि 1200 रुपये फ़ीस है। मैंने अपनी और अपने बेटे की फ़ीस 2400 रुपये वहाँ पर जमा कर दी। लेकिन जब उसे ये पता चला कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, तो उन्होंने वो फ़ीस मुझे वापस कर दी। यही बात लेके मैंने जो है उसे ताहिल को फ़ोन किया। मैंने कहा मेरे सामने मामला आया था और वो चीज़ आज जो है सत्यता सामने आ गई है। ठीक है, फिर वहाँ पर जो है रावत जी गुजर रहे थे, मंडी थाना के अध्यक्ष हैं, उनके संज्ञान में मामला आया। उन्होंने क्या ना शुभंकर तायल को बुलाया और कहा कि आप पे जो है लाइसेंस है इसका जिम चलाने का, वो उस पर लाइसेंस नहीं मिला। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा मतलब कि डांट मारी उसने, थाना अध्यक्ष ने, और
ये कहा कि क्या नाम है, संविधान के अकॉर्डिंग जो है सभी देशवासियों को ये राइट है कि संविधान में प्रस्तावना में ये चीज़ लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसमें ये चीज़ नहीं लिखी हुई है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सबको राइट है, चाहे वो फिटनेस जिम हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पार्क हो, चाहे मॉल हो, सबको सब जहाँ जाने का अधिकार है। ठीक है, आज SSP के पास हमने ये मामला जो है रखा है और उसके खिलाफ जो है SC/ST लगाई है और ये कहा है कि तुरंत जो है इस पर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, वरना जो है हमारा वाल्मीकि समाज जो है सड़कों पर आ जाएगा और जो है कहीं ना कहीं जो है आंदोलन शुरू कर देगा और ये जो है नई क्रांति जो है हम लाएंगे और एक नए भारत का निर्माण करेंगे कि इसमें जो है कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। भारत जो है वो एक है, श्रेष्ठ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, SC हो।